गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th, विषय चित्रकला, उपविषय चित्र संयोजन। तो चित्र संयोजन जो विषय दिया हुआ यहाँ पे, तो चित्र संयोजन विषय में आपको मानव आकृतियाँ बनाना काफ़ी ज़रूरी है। मानव आकृति सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि चित्र संयोजन में आगे आपको बहुत सारे चित्र बनाने पड़ेंगे। पनिहारिन है, पूजा करने वाली औरत है, कोई त्यौहार का सीन बनाना हो, कोई दृश्य बनाना हो जिसमें मानव आकृति आती हो, तो इन सब के लिए आपको मानव आकृति सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से कोई जैसे दिया हुआ चित्र 5 या 6 मानव आकृति आपको आपकी ड्राइंग की नोटबुक में बनाना है। ये तो आप बना लोगे और ये देख देख के बना भी लोगे आप, लेकिन आपको हमेशा के लिए अगर सीखना है अच्छे से मानव आकृति, तो आपको इसका बेसिक देखना पड़ेगा। मेन स्टार्टिंग करते कैसे मानव आकृति बनाने के लिए, क्या चेहरा का माप कितना होना चाहिए, हाथ और पैर कितने बड़े होने चाहिए, तो वो बेसिक पहले सीखना ज़रूरी है। तो बेसिक सीखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे चेहरा बनाना हो तो चेहरे के लिए ओवल शेप इस टाइप से बनाना है। ये साइड वाला चेहरा है। सामने वाले चेहरे के लिए अगर ओवल शेप बनाना है तो ये जो बीच का जो भाग, ये साइड का जो भाग है, ये बीच में लाना है ऐसे। हाथ के लिए अगर करना है तो हाथ के 3 जॉइंट आपको बनाने हैं ऐसे, 1 2 3। पैर के लिए बनाना है तो पैर के लिए भी 3 जॉइंट इस टाइप से, 2 3। कंधे से कमर तक के लिए भी इसी टाइप से लंबा सा ओवल शेप बनाना है आपको। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। ये अगर स्केच में आपको करना है तो कैसे करना है, देखो जैसे चेहरा बनाना हो, ये साइड का फेस ऐसे दिखा दिया, गर्दन के लिए 2 लाइन बना दी, कंधे से कमर के लिए एक ओवल शेप बना दिया, हाथ के लिए 3 जॉइंट, दूसरे हाथ के लिए भी इस टाइप से, पीछे का जो हाथ है इसलिए इसके भी 3 जॉइंट, पैर के लिए भी 1 2 और तीसरा जॉइंट दूसरे पैर के लिए भी 1 2 3 जॉइंट। तो ये हो गया पूरा मानव आकृति का पूरा बेस तैयार हो गया। अब इसको अगर हम फेर करेंगे, इसको अगर क्लियर बनाएंगे तो ये परफेक्ट मानव आकृति बनेगी। इसमें चेहरा, देखो चेहरा अगर आप सीखना है आपको, तो चेहरे के 3 पार्ट होते हैं। चेहरे में 3 भाग में चेहरे को डिवाइड करते हैं इस टाइप से। ऊपर का जो भाग होता है वो अपने सीने से लेके कपाल तक होता है, आईब्रो तक। तो ये भाग आईब्रो से लेके नाक तक होता है, नाक से लेके दाढ़ी तक होता है। अब ये जो लाइन है, इसके नीचे आँख के लिए एक लाइन बना लेंगे और इनके बीच में होठ के लिए एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ तक ले लिया, नाक वाला हिस्सा ले लिया यहाँ तक, होठ के लिए होठ बना दिया ऐसे। थोड़ा हम रफ कर लेंगे इसको, लाइटली काम करेंगे बच्चों। ये डार्क हो गया, इसको लाइट करते हैं। इसके बाद नाक बना दिए ऐसे, आँख बना दी, आँख और नाक के लेवल में कान, इस टाइप के साइड का फेस बनाना है। तो ऐसे हमको इसके अंदर करना है। थोड़ा लाइटली कर लेंगे इसको। फेस बन गया इसका। इसके बाद
जो हाथ का जो जॉइंट बनाया था, हाथ के जॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हाथ बन गया। दूसरा हाथ का जॉइंट था, उसमें भी हम इस प्रकार से इसको क्लियर कर लेंगे। ये पैर का जो जॉइंट है और ये पैर का जॉइंट, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। इस टाइप से एक मानव आकृति तैयार हो गई। अब इसमें देखो हाथ जो है ना, जब हाथ बनाते हैं ना तो हाथ में इसका जो हाथ का जो पंजा है, अगर वो बनाना है तो कैसे बनाना देख लो। जैसे अभी ये हाथ का शेप बनाया, इसमें करना क्या है, एक लाइन ऐसे ले लेना है, एक लाइन को ऐसे लेना है, ठीक है। अंगूठे के लिए एक लाइन और बना दो और ऐसे एक लाइन कर दो, बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, बीच में 3 लाइन बना दो ऐसे, तो हाथ का शेप बन जाएगा। इसको जरा बड़े में करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, अंगूठा बना दिया, फिर यहाँ से एक लाइन कर दी। अब बीच में 3 लाइन करनी, 1 2 3। ये उंगली आ गई, इसके बाद ये उंगली इससे बड़ी कर दो, ये उंगली से छोटी और लास्ट वाली उंगली छोटी। तो ऐसे हाथ का शेप बन जाएगा। पैर का बनाना हो तो ये चीज़ क्या करना है, यहाँ से ऐसे घुमा के फिर ऐसे लेना है, यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे लेना है। अब पहले तो अंगूठा बनाओ, उसके बाद क्या करो, 3-4 लाइन ऐसे बना दो, ये पैर बन गया। तो इस प्रकार से आपको ये मानव कृति का अभ्यास करना पहले ज़रूरी है। कोई भी पोजीशन हो, जैसे आपको मानव कृति में कोई भी पोजीशन दिखानी हो तो आपको बस ये जो मैंने रफ वाला स्केच बताया यही करना है। जैसे दौड़ रहा हो, झुका हुआ हो, खड़ा हो, कोई भी पोजीशन आप दिखा सकते हो। दौड़ता हुआ दिखाना है तो एक हाथ को पीछे ऐसे दिखा दो, दौड़ता हुआ दिखा दिया। अगर समझो कि वो लेटा हुआ दिखाना है आपको, एक जॉइंट ऐसे, दूसरा जॉइंट, इस टाइप से लेटा हुआ दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये जो 5 या 6 मानव कृति बनाने के लिए कहा है, तो इनमें जब बनाओगे तो इनको भी आप इस तरीके से बना सकते हो। डायरेक्ट बनाने से अच्छा अगर इनको इस तरीके से बनाओगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। कोई बात देख लो, इसमें से कोई भी एक स्केच हम देखते हैं, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं स्केच। ये स्केच बनाना है तो चेहरे के लिए ओवल शेप बना दो ऐसे, गर्दन के लिए लाइन, कंधे से कमर तक के लिए दूसरा ओवल शेप। अब हाथ के 3 जॉइंट दिखाने हैं, एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट और तीसरा जॉइंट। दूसरे हाथ के भी एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट और तीसरा जॉइंट। पैर के लिए भी एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट और तीसरा जॉइंट। ये हो गया रफ स्केच। रफ स्केच एकदम तुरंत स्पीडली बन जाएगा। रफ स्केच अगर आपका सही से बन गया तो आपको इसको पूरा फेयर करना है, तो आपको उल्टा इस टाइप से काम करोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि ये काम आपको हमेशा करना है।
ये बन गया सिर इसका, कंधा बनाना है, हाथ बनाया, दूसरा हाथ, उसके बाद पैर भी इस टाइप से बनाओ, दूसरा पैर। देखो इस तरीके से काम में आसानी होगी आपकी, काम अच्छा बनेगा। तो जो भी मैं आपको 5 और 6 स्केच बनाने के लिए बोल रहा हूँ उसको इस तरीके से काम करो। और इस तरीके से काम करने के लिए पहले जैसे मैंने आपको बताया तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया इस तरीके की प्रैक्टिस रफ बुक में 3-4 बार करो, उसके बाद फिर ये वाले स्केच बनाओ। तो आपकी ड्राइंग की नोटबुक में 5 या 6 स्केच आपको बनाने, उसके बाद फिर चित्र संयोजन हम शुरू करेंगे। अगली जो ड्राइंग है इसमें ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल 5 या 6 स्केच आपको बना देने होमवर्क में। ओके।